वो क्या कहलाता है? नपुंसक वेद। अब ये ध्यान रखना, इन्हीं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लिंग अलग है, वेद अलग है। ध्यान दे रहे हो? लिंग अलग है और वेद अलग है, ठीक है ना? लिंग नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है, ठीक है? शरीर नाम कर्म के उदय से लिंग प्राप्त हुआ करता है, जबकि वेद मोहनीय कर्म में नो कर्म क्या नो कषाय वेदनी, नो कर्म बोलो, नो कषाय वेदनी क्या होता है? वेद होता है, जबकि लिंग जो है वो आपके नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। इसलिए वर्तमान में ऐसा कहते हैं शरीर में ऑपरेशन आदि कराने से लिंग का हाँ, लिंग का परिवर्तन हो सकता है। स्त्री पुरुष बन सकता है, पुरुष स्त्री बन सकता है, लेकिन भाव का परिवर्तन नहीं हो सकता। सारी कषाय अंतर मुहूर्त परिवर्तनियां बताई हैं, जितनी भी कषाय हैं उनका काल कितना रहता है? अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होती रहती हैं, लेकिन वेद जन्म से लेकर के मरण तक एक ही होता है। एक बात। दूसरा पॉइंट, देवों में और नारकियों में, बोलिए किन किन में? वेद विषमता नहीं पाई जाती। वेद विषमता का मतलब क्या होता है? बाहर का लिंग अलग है, अंदर का वेद अलग है? हाँ, बाहर से पुरुष का शरीर है पर अंदर से स्त्री वेद का उदय चल रहा है, उसके पुरुष के साथ ही रमण की अभिलाषा है। बाहर से स्त्रीलिंग है मगर उसकी स्त्री के साथ ही रमण की अभिलाषा हो रही है, ये जो है वेद कहलाता है, ठीक है ना? तो वेद की विषमता देवों में और नारकियों में कदाचित कभी नहीं पाई जाती, क्वचित कभी नहीं पाई जाती। नारकी शरीर से भी नपुंसक और परिणामों से भी नपुंसक। देव जो देव हैं वो शरीर से भी पुरुष और परिणामों से भी पुरुष। जो देवियां हैं वो शरीर से भी देवी और परिणामों से भी स्त्री रहेंगी। लेकिन और हाँ जी, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय नपुंसक है ही, वहां विषमता का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्यों में वेद विषमता पाई जाती है, इसको वेद वैषम्य कहते हैं। यानी बाहर का लिंग कुछ और हो सकता है और अंदर के परिणाम पृथक भी हो सकते हैं, ये वेद विषमता। और यही कारण है कि स्त्री वेदी को भी जिन आगम में मुक्ति बताई गई है, स्त्री लिंग को नहीं, किसको? स्त्री वेदी को। मतलब तीर्थंकर नहीं बन सकते, लेकिन सामान्य से अगर स्त्री वेदी कोई जीव है तो वह तद्भव मोक्ष जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हालांकि भरत, ऐरावत आदि क्षेत्रों में ये कम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, परंतु होने में कोई बाधा नहीं। छायिक सम्यक्त्वादिक जो है पहले से लेके आया है, तो वो तो स्त्री वेदी में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन लेकर के आएगा उसमें वेद विषमता नहीं पाई जाएगी। वो स्त्री नपुंसक में उत्पन्न ही नहीं होगा, वो तो पुल्लिंग और भाव वेद में भी उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे विदेश क्षेत्र आदि में ऐसे किसी प्रकार के कोई जीव हैं तो वहां पे आकर के वो सम्यक्त्वादिक प्राप्त करके तदुपरांत उसी यदि उनके अल्पायु शेष बची हुई है, तद्भव मोक्षगामी है, तो उसी भाव में भी निर्वाण आदि को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मान्यता मानी जाती है। और इसका एक विरोधाभास अपन को देखने को मिलता है श्वेतांबर मान्यता में। मल्लिनाथ भगवान को स्त्री स्वीकार कर, लिंग तो स्वीकार नहीं कर सकते, और तीर्थंकर होने से वेद भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भरत ऐरावत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर आते हैं, आज हो, कल हो, परसों हो, इत अवसर्पणी में हो, उत्सर्पणी में हो, आने वाली में, गई वाली में, ये भरत ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं वो हमेशा तीर्थंकर प्रकृति पूर्व से ही लेकर के आते हैं। यहाँ पर आकर के उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, वो तीर्थंकर प्रकृति बंध करके उसी भाव में मोक्ष नहीं जा सकते। ऐसा कहाँ संभव है? मात्र विदेह क्षेत्र आदि की कर्मभूमि में ऐसा संभव है, ठीक है ना? चलिए, हाँ बेटा। नहीं नहीं, विवाह आदि का तो एग्जाम्पल नहीं है, नहीं अभी तक तो ऐसा अपन को कहीं देखने को नहीं मिला, इसके उदाहरण भी अपन को देखने को नहीं मिले। लेकिन ये वेद विषमता को स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और ये भी कह दिया वेद का परिवर्तन नहीं होता। यही तो पॉइंट है बेटा कि हम, इसलिए हम लोग को कभी कोई पूछता तो हम लोग क्यों जवाब नहीं देते,
इसलिए शांत रह जाते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के विरोध में बोल नहीं सकते, ठीक है। उनका भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। और ये बात आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, ट्रांसजेंडर्स आर द डिफरेंट पीपल्स अदर देन गे एंड लेस्बियंस, है ना। ये बिल्कुल अब डिफरेंट चीजें, जिनका विषय अपना भी ज़्यादा समझने समझाने का अपना सब्जेक्ट नहीं है सामने। बस इतना ध्यान रख करके चले कि नपुंसक में, स्त्री वेदी में और पुम वेदी में बहुत अंतर हो गया। जरूरी नहीं कि पुरुष के साथ पुरुष संबंध रखने वाला व्यक्ति वह नपुंसक के अंतर्गत आ रहा। नपुंसक उभय लिंगी है, नपुंसक उभय असंतुष्ट है, किंतु स्त्री वेदी या पुरुष वेदी वह है जो अपने विपरीत लिंग के साथ संबंध की आकांक्षा कर रहा है। उसमें वेद अंदर का है, और सबसे बड़ी बात ये विशेषता है। तो इस कारण से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट नहीं हो करके भी आप इनडायरेक्ट इस सिद्धांत को समझेंगे तो कहीं कोई बाधा नहीं है, पर अपन को इन विवादों में फंसना ही नहीं है। ये सामाजिक मुद्दे हैं और अधिगंबर संतों को सामाजिक मुद्दे में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है, भारत की राजनीति में क्या हो रहा है, समलैंगिक विवाह हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आदि विधवा विवाह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तलाकशुदा का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आदि आदि ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। इन विषयों पर दिगंबर संतों को मौन रह करके अपना कार्य करना चाहिए, और जिनके गुरु जीवित हैं, विद्यमान है, अपने गुरुओं पर छोड़ देना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उनसे सलाह लीजिए। हम कौन होते? ऐसे प्रकरणों पे कोई मेरे पास भी आएगा तो हम तो कह देंगे भैया हमारे परंपरा के बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं, आचार्य श्री नरेंद्र सागर जी हैं, अनेकांत सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी बैठे हैं, बड़े बड़े आचार्य विद्यासागर जी महाराज बैठे हैं, पुष्पतन सागर जी बैठे हैं, विशुद्ध सागर जी बैठे हैं, विराग सागर जी, उनसे जाके पूछ लो हम हैं कौन। हर जगह ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है स्वामी। अब राजस्थान में कुर्सियों की खींचतान चल रही है, अब हम ही अपनी तरफ से वीडियो में बोलना चालू कर देंगे, रुको। और मुझे तो आज बहुत दुख हुआ, सुबह भी अपन लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया। अभी अपने क्षेत्र के आसपास किसी दिगंबर मुनिराज को कोरोना पॉजिटिव आया, क्या पता किस सोर्स से हुआ, कैसे हुआ, जबकि हम सभी जानते हैं कि जिन संघ में वो आया वो संघ बहुत अनुशासित संघ है, वो ज़्यादा लोगों से लोक रंजन में नहीं रहते, वो ज़्यादा लोगों से बातचीत आदि नहीं करते हैं। वो संघ वाले साधु 2-3 तो साधु ही थे, और पिछले 5 महीने से फुल्ली लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। और उसके बावजूद भी हो सकता है इलाज आदि के लिए किसी के आवागमन में कहीं कुछ हुआ हो, क्योंकि एक साधु वृद्ध भी है जिनको ये परेशानी हुई है। तो मीडिया ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए ना भास्कर में, ना पत्रिका में, ना किसी न्यूज चैनल में, किसी भी प्रकार के इस लोकल प्रकरण में कहीं पर भी मुनि महाराज के संग और मुनि महाराज के नाम की घोषणा नहीं की गई। लेकिन कहते हैं ना कि बाप जब हारता है अपने बेटे से हारता है, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत है। हमारे समाचार पत्र जो जैनों के हेडिंग से निकलते हैं, हमारे लोग जो व्हाट्सएप पर मैसेज निकालते हैं, हमारे लोग जो हमारे मुनि हैं, जो आज बड़े बड़े संत कहलाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा समझते हुए, अति जिम्मेदार होते हुए, वो मुनियों का डायरेक्ट नाम वीडियो में, पत्र पत्रिकाओं में डाल रहे हैं, वीडियो में उनका नाम ले रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम किसी संघ का नाम, हम किसी व्यक्ति का नाम, अरे आज तक के न्यूज़पेपर में कोई व्यक्ति यदि कोरोना पॉजिटिव आया है तो उस व्यक्ति का नाम कहीं घोषित नहीं किया गया। इस एरिया में कहीं पर भी मृत्यु होने के बाद भी अगर वो परिवार अनुमति देता है तो ही नाम घोषित होता है, नहीं तो संदिग्ध आदि के इधर से नाम लिखा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं उनका नाम दिया जाता है। परंतु अपन तो इतने ओपन हो गए, हमको कैमरा मिल गया है, माइक मिल गया है, बोलने की परमिशन मिल गई है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम जो मनाए तो वो बकते चले जाए, जो मनाए तो बोलते चले जाए। हमको बहुत सावधान रह के बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। अभी तक कोई बाहर नाम नहीं जानते थे कि कौन से मुनिराज को पॉजिटिव आया, लेकिन बड़े लोग जिनके वीडियो बहुत सुने जाते हैं, जब उन्होंने अपने मुख से नाम ले दिया, अब तो सब जगह नाम होना चालू। इससे गलत धारणाएं और अफवाहें निरंतर प्रचार प्रसार को प्राप्त होती हैं। कई चैनल ऐसे यूट्यूब पे चल रहे हैं, जैन समाज की पहली खबर हम ही दे रहे हैं, आदि 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 इस तरीके से। जो बात हम आपको बताना तो नहीं चाहते मगर बताना बहुत जरूरी है, भैया मत बताओ।
आपको अधिकार नहीं दिया गया, सर्वज्ञ सब जानते हैं, केवली भगवान सब जानते हैं, हर बात को अपने मुख से कहना आवश्यक नहीं। आचार्य श्री कहते हैं कानों से तो हो सुनी और आंखों देखा हाल, तो भी मुख से ना कहे सज्जन की ये चाल। सज्जन कैसे चलता है संसार में? कान से सुन लिया है, आंखों से देख लिया है, तो भी अपने मुख से नहीं कहता। ये सज्जन की पहचान। कहते समय भी कहो, किसी का नाम मत लो। नाम लेकर के हम सब बिगाड़ देते हैं पूरा, सारा विवाद नाम में। महाराज तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। इतना महान ग्रंथ, इतनी बड़ी कृति सौंप करके जा रहे हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज, और ताड़पत्र पर कहीं पर भी मंगलाचरण में क्या किसी भगवान का नाम डाला, ना अपना नाम डाला। क्योंकि सारे विवाद किससे चालू हो रहे? महावीर का नाम लेते तो लड़ाई थी, ऋषभनाथ का नाम लेते तो लड़ाई थी, किसका भी नाम लेते कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई थी। वो सिमंदर का नाम ले रहे तो लड़ाई है? कुछ ना कुछ तो लड़ाई का विषय कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इसलिए उन्होंने कहा मैं नाम की बात ही नहीं करता, मैं तो गुण की बात करता हूं। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता, ये गुण जिसमें जिसमें फिट बैठते हैं, वंदे तद्गुण लब्धये, उन सबको उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये वेद शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह वेद वेदन कराता है। क्या है ये ध्यान रखें, अंदर का, और ये भी शर्त है, अंदर का वेद कुछ भी हो उसकी अभिव्यक्ति लिंगानुसार होती है। क्या आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक बार स्पष्ट रूप में कहा था, श्रुताराधना शिविर चल रहा था, कि अंदर वेद कुछ भी हो, स्त्री वेद हो, पुरुष वेद हो, नपुंसक वेद हो, लेकिन वेद विषमता होने के बाद भी अगर मेरे स्त्री वेद का उदय चल रहा है और मेरा शरीर पुरुष लिंग है, तो वेद का अनुभव कुछ भी हो, लेकिन वेद अभिव्यक्ति जो होगी वो पुरलिंग के अनुसार ही होगी। वेदानुसारी भावः लिंगानुसारी अभिव्यक्ति। क्या कहा? वेद के अनुसार तो परिणाम होंगे, अनुभव होगा, लेकिन अभिव्यक्ति के अनुसार होगी पुरलिंग के अनुसार या लिंग के अनुसार ही। तो वेदानुवादेन स्त्रीवेदाः, बोलिए, पुंवेदाश्च मिथ्यादृष्टयः असंख्येयाः श्रेण्यः प्रतर असंख्येय भाग प्रमिताः। स्त्री वेदियों में और पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, असंख्यात श्रेणियों के जो प्रतर है उसके असंख्यात भाग प्रमाण है। नपुंसक वेदा मिथ्या दृष्टयः अनंतानंताः। बोलिए भाई चैत्यमती जी, नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टियों को अनंतानंत कहा गया है, किस अपेक्षा से? नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टियों को क्या कहा गया है? अनंतानंत। किस अपेक्षा से कहा गया? अरे गुण स्थान की अपेक्षा से क्या हो? क्या कहा? ध्यान नहीं है ना, इसलिए आपका ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। मिथ्या दृष्टि नपुंसक वेदियों में अनंतानंत क्यों कहे? इतना सरल जवाब है। नपुंसक वेद मार्गना चल रही है, उसमें मिथ्या दृष्टियों को अनंतानंत क्यों कह रहे हैं भैया? हे भगवान, क्योंकि सबसे ज्यादा नपुंसक वेदी तिर्यंचों में पाए जाते हैं। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंच चतुर इंद्री तक के सब नियम से क्या हो गए? नपुंसक ही हो गए, नपुंसक वेदी हो गए। तो ये तो अनंतानंत, जिसमें एक बार वनस्पति का एक ही आ गया, वो सब क्या होंगे बोलो? अनंतानंत ही होंगे। अगर अकेले वनस्पति का एक भी लिख देते हो तो क्या हो जाएंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं निगोद अकेला लिख दो तो भी क्या हो जाएंगे?
फिर तो नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि कह देने से क्या हो गया कि इसलिए अनंत अनंत नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो सब मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और वो सब नपुंसक वेदी हैं, इसलिए वो अनंत अनंत सीधे गिन दिया। और इसके अलावा पुरुष वेदी स्त्री वेदियों क्या गिन दिया? प्रतर्क संख्यात विभाग, जगत श्रेणी जगत प्रतर्क संख्यात विभाग प्रमाण गिन दिया, क्योंकि वहां पर भी 90 गुण स्थान तक ही चलने वाला है। वेद कौन से गुण स्थान तक चलना है? मयूर बेटा कहां तक चलेगा वेद? वेद की विवक्षा 9 गुण स्थान, कहां तक? हमेशा ध्यान रखना, वेद कहां तक? लिंग तो रहेगा भगवान बनने तक के, लेकिन वेद का कहां तक रहेगा ये ध्यान रखना। शरीर कहां तक है? 13वें गुण स्थान तक के, 14वें में तो निपट रहा है, तो लिंग तो वहां तक चल रहा है, मगर वेद कौन से गुण स्थान तक? अभी थोड़ा सा लेट हो गया माने में। वेद का मतलब परिणाम, मोहनीय कर्म, और लिंग का मतलब शरीर नाम कर्म, ठीक है ना। आप पहले आए थे तब भी ये बात पढ़ाई थी, आपको याद होता, पर 5 साल पुरानी बात हो गई, ठीक है। तो वेद 90 गुण स्थान के मिडिल तक, कहां तक? 90 गुण स्थान के तीसरे भाग तक वेद रहता है, उसके आगे वेद से अवेद हो जाता है। तो 90 गुण स्थान में दोनों स्थितियां हैं, सवेद भी है और अवेद भी है। तो 90 गुण स्थान का एक भाग सवेद हो गया 3 स्थान के, और 3 स्थान क्या हो गए? घड़ी के 12 से 6 सवेद और 6 से 12 क्या हो गए? अवेद हो गया, ऐसा, ठीक है ना। स्त्रीवेदा नपुंसक वेदाश्च सा साधन सम्यक दृष्टियादयः संयता संयतान्ताः सामान्य उक्त संख्या, क्या है? लगा लगा सब। साधन 52 करोड़ है, सम्यक मिथ्या दृष्टि 104 करोड़, असंयत सम्यक दृष्टि 70 करोड़, देश विरत है, बोलो भाई पक्का 13 करोड़, उल्टा तो नहीं है? 1370 तो नहीं है? एक बार काउंट कर लो, 1370 तो नहीं है? पक्का? पहले 70 बचे 13, और फिर 6वें गुण स्थान वर्ती 5 करोड़ 93 लाख 96 हजार 206, और आपके सप्तम गुण स्थान वर्ती 2 करोड़ 96 लाख 99 हजार 103, 105 103 होंगे, 206 तो 103 होंगे ना, आधे हो जाएंगे। फिर 8वां 9वां 10वां और 11वां उपशामक जो होगा, वह जो होगा प्रवेश की अपेक्षा से जघन्य से 1 2 3 और उत्कृष्ट से 54, और अपने काल से समुदित करने पर संख्या, ठीक है ना। अब चारों प्रकार के छपक और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा से 1 2 3, उत्कृष्ट से 54, और वैसे अपने काल से समुदित जो हो गए वो 108 हो गए। सहयोग केवली का भी है, उत्कृष्ट से 108 हो गए, उत्कृष्ट से 108 स्वकाल समुदित संख्या। सहयोग केवली का भी समान था, बस उसमें स्वकाल समुदित में क्या कर देना है? लक्ष्य पृथक्त्व 3 लाख से 9 लाख के बीच में, ठीक है। चलो ये बार बार इसलिए कर ले रहे क्योंकि एक चीज तो ऐसी पक्की हो जाती है कि वो अपन को याद होगी, मेरे को भी, मतलब आप सब तो बुद्धिमान लोग हो, अपन भूल जाते हैं। भूल से जा रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। प्रमत्त संयतादयो, लेकिन हाँ एक गड़बड़ हो गई, स्त्री वेद नपुंसक वेद में सिर्फ 4 ही गुण स्थानों को गिनना है इसमें, साधन से लेके संयता संयत की सामान्य संख्या है ना, बाकी प्रमत्त संयत से लेकर के अनिवृत्ति बादरांताः। उषा दीदी बताइए, अनिवृत्ति बादर कौन सा गुण स्थान है? अनिवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर 9वां। क्यों? व्याख्या करके बताओ। कल बहराइच जाओगे तो फिर क्या होगा? अनिवृत्ति, कभी तो जाना पड़ेगा। अनिवृत्ति बादर, क्योंकि नाम तो उसका अनिवृत्ति है, ऐसा बताओ। बादर इसलिए कि
यहाँ तक के बादर कषायों का गुण स्थान है, इसके आगे सूक्ष्म कषाय हो जाएगी। बादर शब्द यहाँ पर अंत दीपक है। क्या है बोलिए? क्योंकि इसके ऊपर सब बादर कषायों के गुण स्थान है, ये बादर कषाय का अंतिम गुण स्थान है, इसलिए बादर सांप्राय अनिवृत्ति करण गुण स्थान। खूब सारा लंबा नाम लिख सकते हो, बादर सांप्राय अनिवृत्ति करण उपशामक छपक, जैसा लिखना, लेकिन पूरे गुण भी एक साथ आ गए, इससे पूरा अर्थ निकल जाएगा आपका उठाकर, ठीक है ना। आइए देखें, लोभ कषायणाम, अरे गड़बड़ हो गया कुछ मेरा, एक लाइन नीचे घुस गया मैं। हाँ, बुम वेदाः सासादन सम्यक दृष्टियादयः, तो भी उतनी तब भैया। संहिता संहितांताः सामान्योक्त संख्या, पुरुष वेदियों में सासादन से लेकर के पंचम गुण स्थान तक सामान्य संख्या है, जो ऊपर बता दी, 52 करोड़, 104 करोड़, 70 करोड़ और 13 करोड़। प्रमत्त संहितादयः अनिवृत्ति बादरांताः सामान्योक्त संख्या, ये तो पढ़ लिया था। प्रमत्त संयत से अनिवृत्ति बादर तक के सामान्योक्त संख्या थी। अपगत वेदा, कहां से हो गया अपगत वेदी? बोलो, 9वें को गिन के चलना है। पहले इसमें ऊपर में भी नवा ले लिया, नीचे भी ले लिया, तो 9वें गुण स्थान ऊपर लेने पे आधे तक के और नीचे लेने पर आधे के बाद तक के। तो अपगत वेदियों के 90 गुण स्थान से अयोग केवली तक के वही सामान्योक्त संख्या। तो एक साथ क्यों नहीं कह दिया भैया आपने? है जब प्रमत्त संयत से अनिवृत्ति बादर अंत तक भी सामान्य संख्या थी, तो फिर से बादर से लेके अयोग केवली तक सामान्य संख्या थी, तो आचार्य महाराज ने एक साथ क्यों नहीं लिखा? पूज्यपाद जी के पास शाही ज्यादा होगी? नहीं, ये बताने के लिए कि वेदियों में अलग, अपगत वेदियों में अलग, क्योंकि अब 9वें गुण स्थान के आधे भाग से अपगत वेदी चालू हो जाते हैं, और अपगत वेद भी एक मार्ग नाम है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपगत वेद। वेद से रहित योग की तो गिनती करना पड़ेगा ना, काउंटिंग में तो लेकिन ना, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति और एक सिद्ध भी तो गति है। पंचम गति पाने को आया है, जल तेरे चरणों में लाया। भाई पंचम गति कहां से आ गई? हम तो गति से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। तो बोले एक बार जाता तो है कि वहां पर जाता है, इसलिए गति गमनम गति तीर्थ, जा रहा है इसलिए हमने गति रख दिया उसका नाम, सोता है इसलिए सोती रख दिया उसका नाम, है कि नहीं भाई? चलो बस इतने रखते गड़ी ली नाम थी भाई है? हाँ, तो पंचम गति आपने सही पढ़ा है, गति 4 ही होती है भैया, लेकिन काव्य भाषा में पंचम गति स्वीकार किया गया है। क्या कहा? काव्य की भाषा में, सामान्यतः काव्य की भाषा में पंचम गति स्वीकार किया गया है, सामान्य से शास्त्र भाषा में 4 गति। और अपन तो कई प्रकार की भाषाएं लेकर के चलते हैं, इसलिए कहते हैं ना, आप जो पूजा में कर देते ना, आप कहते हैं हमारी क्षेत्रीय परंपरा है, ये क्षेत्रीय परंपरा सुधारनी पड़ेगी। पूजा में आप शब्द भगवान से हमको बहुत दूर कर देता है, भक्त को भगवान से विभक्त कर देता है, इसलिए भक्ति में तो तुम शब्द ही अच्छा लगता है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अब देखो कितना गंदा लगेगा सुनने, आप बिन मैं व्याकुल, आप कहते साथ दूर हो गया वो हाथ जाकर, इसलिए तुम शब्द बहुत, तुमसे सरे काज मेरे, आपसे सरे काज मेरे नहीं, आप कहते से बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, तुमसे लागी लगन, अब आपसे लागी लगन, ऐसा लगा है जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सम्मिलित हो गए। आपसे लागी लगन नहीं, तुमसे लागी लगन। तुम शब्द, तू तो नहीं कह रहे ना, तुम कह रहे, बहुत सावधानी के साथ अपन को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अपन लोग इसीलिए प्रतिक्रमण में आम इलिदम बाम इलिदम
अन्नहानिनम अन्नहा परिच्छिदम, ये प्रतिक्रमण क्यों किया जाता? अपनी तरफ से कुछ मिला दिया हो, किसी दूसरे की तरफ से मिला दिया हो। आपको ज्यादा शौक है अपना नाम डालने का, नई पूजा लिख दो। या विधि मंगल करण से जग में मंगल हो, ऐसे ही ना, मंगल नाथु राम यह भव सागर। लोगों को नाथु राम जी से इतनी प्रॉब्लम है कि क्या बताऊं, मंगल मेरी भावना भव सागर लड़ लो। इतने विजय नाथुराम जी ने गलती करी, इतना अच्छा तो विनय पाठ लिख करके गए हैं और आप होशियार चंद वहां पे नाथुराम खिसका दिए और अपना नाम डाल दिए। ये अच्छा कट कॉपी पेस्ट का जमाना है आजकल, दूसरे का हटाओ अपना डालो, दूसरे का हटाओ अपना डालो, ऐसा अपन को नहीं करना। इससे तत्प्रदोष दिन्हो मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। उनका नाम छुपाना भी निन्नव नाम का दोष है। आप नहीं छुपा सकते किसी का नाम। मेरे यदि प्रवचन में तरुण सागर जी महाराज की कोई पंक्ति कहूंगा तो मैं मुंह से बोल के कहूंगा कि तरुण सागर जी ऐसा कहते हैं। अगर विद्यासागर जी की पंक्ति कहूंगा तो बोल के कहूंगा विद्यासागर जी ऐसा कहते हैं। गुरुदेव की पंक्ति कहूंगा अरविंद सागर जी के तो बोल के मैं ऐसा कह रहे, मैं तुम कौन हो गए रे, केवली कह के चले गए इतने सारे शास्त्र। जिसको ज्यादा अहंकार उसके हाथ में श्लोक वार्तिक पकड़ा देना चाहिए। क्या जिसको ज्यादा अहंकार हो उसको श्लोक वार्तिक राजवार्तिक पकड़ा के बिड़ा, बोल मैं कहता हूं मैं कहता हूं मैं कहता हूं। बकरी हो क्या? ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या ये जो मैं कहता हूं शब्द कहते ना, वो मैं नहीं, वो अहंकार कह रहा। और हमको तो क्या कहना, संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं आदि आदि। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करो। उनका नाम लेने से हमारी बात में क्या आ जाती है, प्रामाणिकता आ जाती है। और मैं करने से तो अहंकार ही सिद्ध हो जाते हैं। कहते बकरी मैं करती है इसीलिए तो कटती है, और मैं ना करती है और सबको प्यारी लगती है। आप देख लो, मैं करो या मैं ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन श्रुत भक्ति कायोस्वरम। किसकी आवाज आ रही है?